बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बॉइलिंग पॉइंट का पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इसके जो है वो डेफिनेशन, एग्जांपल्स वगैरह के बारे में देखा था। और आज हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स बॉइलिंग पॉइंट को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो फैक्टर्स वगैरह हम देखें तो 3 फैक्टर्स आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं: नेचर ऑफ लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है जी। पहले जो है वो जल्दी से इसकी डेफिनेशन को एक दफ़ा रिमाइंड कर लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या था जो हमने पढ़ा था। इट इज़ डिफाइंड एज अ टेम्परेचर जिस पर क्या होगा कि जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या उसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो वो पॉइंट जिस पर हमने लिक्विड को बॉयल करना स्टार्ट किया, उसको टेम्परेचर उसका हाई हुआ, एक पॉइंट ऐसा आएगा उसका वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद उसका वेपर प्रेशर जो है जब एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उस पॉइंट पे हमारा लिक्विड क्या करना शुरू हो जाएगा, हमारा लिक्विड बॉयल करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और उस टेम्परेचर को हम कहेंगे दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है जी। ओके, अगर हम नेचर ऑफ लिक्विड की बात करें, जो कि इसका फर्स्ट फैक्टर है कि नेचर ऑफ लिक्विड किस तरह से इफेक्ट करेगा, तो पोलर लिक्विड्स है, हमें पता है जी, पोलर में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनता है। क्यों बनता है? ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पोलर लिक्विड्स बनेंगे। तो पोलर लिक्विड्स में चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं और उनका कोवलेंट बॉन्ड भी स्ट्रांग है, तो वहाँ पर क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। लेकिन अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, कोवलेंट बॉन्ड में भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो वहाँ पर क्या होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चूंकि वीक हैं तो नॉन पोलर के केस में बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो मॉलिक्यूल्स के लिए एवापोरेट होना मुश्किल है। मॉलिक्यूल्स जब इजीली एवापोरेट नहीं हो पाएंगे तो उनका वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो वो जल्दी एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं आ सकेगा, यानी एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आने के लिए उसे ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा उस लिक्विड को। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा तो अल्टीमेटली लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर आता है वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये भी समहाउ रिलेटेड है नेचर ऑफ द लिक्विड पे, लेकिन नेचर ऑफ द लिक्विड में हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिन कंपाउंड्स में स्ट्रांग होंगी उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होंगे, बिकॉज उनके लिए एवापोरेट होना मुश्किल है। एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम अल्कोहल और वाटर की। वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि हम पीछे एग्जाम्पल में पढ़ भी चुके हैं। और जो अल्कोहल है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, तो वहाँ पर वो इजीली इवेपोरेट हो जाएगा और वहाँ पर उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 78 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि कम है वाटर से। क्यों कम है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हैं। तो हमें ये पता चला कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अगर स्ट्रांग होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अगर वीक होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ठीक है जी। इसी पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं तो लिक्विड का वेपर प्रेशर जल्दी एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड इजीली इवेपोरेट नहीं कर पाएगा, तो उसका वेपर प्रेशर लो होगा और उसको 760 के इक्वल आने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा तो अल्टीमेटली उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है जी एक्सटर्नल प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एक्सटर्नल प्रेशर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जो कि कांस्टेंट रहता है 180 m या 760 mmHg। लेकिन अगर हम थोड़ी हाइट पर जाएं, माउंटेन एरिया में जाएं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर या जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाता है। ठीक है। मतलब जैसे जैसे हम स्पेस की तरफ मूव करते हैं, जैसे जैसे हम हाइट की तरफ मूव करते हैं, वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जाता है। जैसे जैसे हम सी लेवल की तरफ आते हैं, हम मैदानी जो इलाके हैं उनकी तरफ आते हैं, तो वहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 180 m यानी जो स्टैंडर्ड है 760 mmHg उसकी तरफ चलता है। ठीक है जी। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर वेरी करेगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होगा, अगर हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होगा, अगर हम किसी हिली एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी फ़र्क होगा। ठीक है जी। इसको देख लेते हैं जी। वो कह रहे हैं कि इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देंगे तो हमारे लिक्विड को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल क्या किया हमने,
हमने 760 से बढ़ा के कर दिया 800 mmHg एक्सटर्नल प्रेशर। अब हम हमारे लिक्विड ने पहले अटेन करना था 760 एक्सटर्नल के इक्वल होने के लिए, अब उसे 800 अटेन करना है। तो 800 अटेन करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा। जब ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। लेकिन इन अदर केस अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दें, फॉर एग्जांपल 760 से हम 600 पे आ जाएं, 600 mmHg अगर एक्सटर्नल प्रेशर है तो हमारा लिक्विड जो है उसे पहले 760 तक जाना था, अब उसे 600 तक जाना है, तो वो इजीली चला जाएगा उस एक्सटर्नल प्रेशर तक। उसका वेपर प्रेशर जल्दी एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा और वहाँ पर जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो, ठीक है जी। तो इस तरह से जो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट है वो इफेक्ट होता है एक्सटर्नल प्रेशर से। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, जिसकी रीज़न भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल जो है इसका यूज़ होता है प्रेशर कुकर में। तो प्रेशर कुकर में क्या करते हैं कि हम सिंपली जो है वो जो हम फूड कुक कर रहे हैं उसके अराउंड जो है प्रेशर जो है उस एक्सटर्नल प्रेशर को हम चेंज कर देते हैं। अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो उसका मतलब है अब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसमें हीट ज़्यादा, हीट ऑफ जिसको हम कहते हैं जो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन आई थिंक कहते हैं, ठीक है। तो वो जो हीट है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी तो हमारा जो फॉर एग्जांपल अगर हम मीट कुक कर रहे हैं तो वो जल्दी जो है वो कुक हो जाएगा। तो यही जो प्रिंसिपल है वो यूज़ होता है प्रेशर कुकर में, ठीक है जी। तो अब आपने करना क्या है, आपने फैक्टर जो आज हमने पढ़े हैं बॉइलिंग पॉइंट के उनको लर्न करना है अच्छे से। और आज आप लोगों का टेस्ट भी है तो उसके लिए भी आप लोगों का रिमाइंडर है चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स, और उसके साथ आप लोगों का जो है फिजिकल स्टेट्स थी मैटर की, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का रोल था, evaporation और वेपर प्रेशर। सो दिस इज द रिमाइंडर फॉर द टेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।